बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाज़ैब। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्प्लैश कैसे हम जनरेट करते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये हम गेम बना रहे हैं तो इसमें बॉल नीचे गिरती है, तो बॉल गिरने का एक निशान सा होता है, वो कैसे जनरेट करते हैं। अभी देखो ये बॉल इसको लग रही है तो इसके ऊपर ये निशान आ रहा है कि मतलब यहाँ पे बॉल लगी है। ठीक है, अब हिलिक्स को मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये देखो जहाँ पे बॉल लगती है ये क्या है, वहाँ पे अपना निशान छोड़ देती है, तो इसको मैं कहता हूँ स्प्लैश। ठीक है, तो ये स्प्लैश है। आज की इस गेम में ये हम बनाना सीखेंगे और वीडियो में हम ये बनाना सीखेंगे। इसके अलावा मैंने एक और भी गेम बनाई थी, इसमें भी ये वाली स्प्लैश यूज़ की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की गेम थी। अब इसमें ये बॉल्स इस रिंग को मारनी होती है, हिट करनी होती हैं और इसको पेंट करना होता है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा वो स्प्लैश आता है। पहले ये देखो, ये पहले स्प्लैश आता है, उसके बाद वो रिंग कलर होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये इस गेम का नाम कलर बॉल पेंट हिट रिंग्स है। ये आप डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं प्ले स्टोर से, और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी हुई है। ठीक है, एनीवेज ये जो मैंने इसके ऊपर स्प्लैश बनाना सिखाया है आपको, ये मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये हम हेलिक्स जंप गेम बना रहे थे, तो हमने इतनी गेम बना ली थी। ठीक है, और ये जो स्प्लैश वाला फीचर है ये आप बहुत सारी गेम्स में डाल सकते हैं, बहुत मज़े का इफ़ेक्ट है। ठीक है, ओके, तो हमने लास्ट गेम में ये इंपोर्ट किया था। इसके ऊपर स्प्रेड्स के फोल्डर में आए, हेलिक्स जंप के अंदर यहाँ पे 2 फोल्डर हैं। यहाँ पे आप स्प्लैश वाले के ऊपर डबल क्लिक करो, ये आपको एक इमेज नज़र आएगी जिसका नाम है स्प्लैश। इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से देखो टेक्सचर टाइप है, इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट को चेंज करके स्प्राइट 2D करो और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करो। नीचे करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करो। जब अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ से यूँ करके ड्रैग करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने गेम ऑफ करनी है कि गेम प्ले करके नहीं करना। गेम प्ले करके जो भी आप काम कर रहे होते हो ना, वो वापस वही हो जाता है। ठीक है, मतलब वो होता नहीं है, वो वैसे टेस्टिंग के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। तो मैंने अभी गेम ऑफ की, अब मैंने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, ओके, तो ये क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा ये कहाँ पे है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट में आकर। ओह, ये तो ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सीन में आते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये कहाँ पे। देखो ये यहाँ पे है, तो मुझे ये बॉल के पास चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको इस तरह करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आता हूँ। अब वापस गेम में आते हैं, ये देखो आप सही है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे है, मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ से इसको एक्स एक्सिस पे इसकी रोटेट करो 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करो ताकि उसके ऊपर नज़र आए। ठीक है, नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरा हमारा सही एडजस्ट नहीं है, तो कैमरे को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह हम करते हैं, यहाँ से इसको अलग टैब पर ले आते हैं जिससे हमें सही नज़र आएगा। ठीक है, और कैमरे के ऊपर डबल क्लिक करो, ये आपको कैमरे के ऊपर लेके आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी मतलब गेम कैमरा कैसे एडजस्ट हुआ है। रोटेशन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह करके करो, या इस तरह करके करो, नहीं इसी तरह। ठीक है, और कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी वाई एक्सिस पे नीचे करो। देखो अब नज़र आ रहा है ना, वो देखो अब नज़र आ रहा है क्लियर। ओके, और जी एक्सिस पे अगर हम थोड़ा करीब करें तो ये लो, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ओके, अब हमें स्प्लैश नज़र आ रहा है, तो अब हमने ना इस स्प्लैश को एडजस्ट करना है। वापस टैप को यहाँ पर ले आएँ और सीन के ऊपर क्लिक करें और स्प्लैश के ऊपर डबल क्लिक करें, तो ये हमारा स्प्लैश है। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये हमारा स्प्लैश जो जनरेट होगा, बॉल नीचे लगेगी। अब बॉल देखो येलो कलर की है ना, स्प्लैश भी हम येलो कलर का कर लेते हैं। स्प्लैश के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से कलर के ऊपर आओ, यहाँ से इसको येलो करो, यूँ कर लो, तो ये आपके पास देखो स्प्लैश येलो कलर का हो गया क्लियर। अब हमने करना ये कि बॉल जब भी इसको लगे, रिंग को हिट करे, तो उस जगह के ऊपर ये वाला ये इमेज आ जाए। इससे ये होगा कि इस तरह लगेगा ये बॉल अपना निशान छोड़ गई है, या बॉल इस तरह की है कि जहाँ पे लगती है ये इमेज हम वहाँ पे लगा देंगे। तो इस देखने वाले को, जो खेलने वाले यूज़र्स होंगे, उनको ऐसे लगेगा कि जिस तरह ये कोई बंदा मतलब बॉल गिरी है, उनको इस तरह का इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो चलें अब हम क्रिएट करते हैं। तो ये बॉल की स्क्रिप्ट है, इसको आप इस बॉल के ऊपर क्लिक करें और बल्कि यहाँ पर आ जाएं, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे बॉल सर्च करें, ये हमारी स्क्रिप्ट थी। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है या इंटर करें, इसको ओपन करें।
ओके, तो ये स्क्रिप्ट ओपन होगी। अब ये वाला ऑन कोलिजन का फंक्शन है कि बॉल जब किसी के साथ भी कोलाइड होती है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। यहाँ पे हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, हम ये चाहते हैं कि बॉल जब इसके साथ कोलाइड हो तो उस जगह पर क्या हो, ये वाली जो इमेज है वो क्रिएट हो जाए, वो ये वाली इमेज वहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं, जब बॉल कोलाइड होगी हम उस फंक्शन में आ गए। अब उस जगह पे हमें क्या करना है, इंस्टेंशिएट का मतलब होता है क्रिएट करो। ये उस किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपने गेम के अंदर क्रिएट करना होता है स्क्रिप्ट से तो इंस्टेंशिएट का फंक्शन यूज़ होता है। अब इंस्टेंशिएट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं स्प्लैश अंडरस्कोर प्रीफैब, यानी कि ये स्प्लैश और का प्रीफैब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्प्लैश ये। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, या एक और ऑब्जेक्ट अभी ना आप लें, इसको कंट्रोल एस करें, बैक पर आएँ और ये आपकी स्प्लैश इमेज है, इसको आप ऑफ कर दें अभी। ठीक है, अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब रिंग के साथ बॉल हिट होगी तो वो क्रिएट होता है या नहीं होता। तो ये इंस्टेंशिएट का फंक्शन यही करता है ना कि इस स्प्लैश ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। तो अभी हम गेम को प्ले करते हैं, जब बॉल इसके साथ हिट हो तो क्या हो जाना चाहिए, ये स्प्लैश जो है वो जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अभी जनरेट नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न है, उसका ये नीचे एरर आया है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो कह रहा है अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन, और ये बॉल की स्क्रिप्ट में। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो कह रहा है कि ये स्प्लैश प्रीफैब आपने असाइन नहीं किया। जब हम पब्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमें यहाँ से पास करना पड़ता है। तो वापस हम प्रोजेक्ट में आते हैं, ये स्प्लैश था, ये हम जनरेट करना चाहते हैं ना, इसको पहले एक्टिव करो तो ये देखो ये हम जनरेट करना चाहते हैं। तो जब हमें एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना पड़ता है या एक ऑब्जेक्ट को हमें एक से ज़्यादा सीन्स में यूज़ करना पड़ता है तो हम उसको प्रीफैब बना लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रीफैब मतलब उसको आप एक किसी फोल्डर में रख लेते हो। तो ये देखो मैंने प्रीफैब्स का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, इसका एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम प्रीफैब रख लिया, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया। अब मैं एक से ज़्यादा दफ़ा इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से अनएक्टिव कर रहा हूँ, बॉल पे आता हूँ और अब मुझे यहाँ से मैं इसको पास करता हूँ। ठीक है, अब हम गेम को प्ले करते हैं। अब मैंने इसको असाइन कर दिया, अब वो एरर नहीं आना चाहिए। ओके, प्ले की गेम, और ये आप देख सकते हैं कि बॉल नीचे लगती है। ठीक है, स्क्रिप्ट से वो इंस्टेंशिएट हो जाता है। क्लियर है बात? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ये हेलिक्स के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करो। तो ये देखो रोटेट करते हैं तो ये उसी जगह पर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि बॉल जहाँ मूव करें तो जहाँ पे निशान पड़ा था रिंग पे उसी जगह पे निशान रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्प्लैश क्रिएट होता है ना, ये इसको हम हेलिक्स का चाइल्ड बना देंगे। ठीक है, वापस हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस स्प्लैश इज इक्वल्स टू, वो स्प्लैश क्रिएट होके इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमने अब इसको करना है स्प्लैश डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट डॉट सेट पेरेंट। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हमें स्क्रिप्टिंग के अंदर किसी को चाइल्ड बनाना होता है या किसी का ऑब्जेक्ट पेरेंट असाइन करना होता है तो हम ऐसे करते हैं सेट पेरेंट का। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्प्लैश ऑब्जेक्ट का पेरेंट सेट कर रहे हैं, किसको, हेलिक्स को। हेलिक्स तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अभी देखो ये यूनिटी में है ऑब्जेक्ट मेरे पास, स्क्रिप्टिंग में तो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, मतलब गेम इसका मतलब है हायरार्की में जाओ और वहाँ पर फाइंड करो। क्या फाइंड करना है तुमने, हेलिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करो और लास्ट में जब हम सेट पेरेंट कर रहे होते हैं तो डॉट ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो स्प्लैश ऑब्जेक्ट था इसको हमने चाइल्ड बना दिया है हेलिक्स ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चाइल्ड क्यों बनाया, पेरेंट चाइल्ड का आपको पता है, ऊप में आप पढ़ के आए हो कि पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, इनहेरिट कर लेता है। अब अगर पेरेंट मूव होगा तो चाइल्ड भी मूव होगा। अब हम इसको प्ले करते हैं और देखो अब स्प्लैश जो है वो हेलिक्स के अंदर है, रिंग के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये देखना अभी, अब मैं
हेलिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और हेलिक्स को रोटेट करता हूँ। ये देखो मैं हेलिक्स को रोटेट किया, अब उसके ऊपर वो निशान रह रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, स्प्लैश को क्रिएट करना सीख लिया आज की इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर हम थोड़े से साउंड्स डालेंगे जिससे ये गेम थोड़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाएगी। तब तक के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।